तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जियो फाइबर को जियो एयर फाइबर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको क्या प्राइस पड़ने वाला है और इसकी क्या स्पीड रहेगी और इसका पर मंथ रिचार्ज कितने का होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल्स दूंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लंबा करे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर लेना। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो फाइबर के बारे में। तो जियो फाइबर होता है ये वायर वाला होता है, यानी कि अगर आपके एरिया में जियो फाइबर अवेलेबल है, मतलब कि इसका जो वायर आपके एरिया में है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो वायर होता है आपके मतलब कि आपके घर के इर्द गिर्द में अगर पोल है तो ये सीधा उससे कनेक्ट होगा और आपके घर में लाकर ये फिक्स कर दिया जाएगा, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब इसके जो जियो फाइबर के हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रीपेड और दूसरा होता है पोस्टपेड। अब हम बात कर लेते हैं प्रीपेड क्या होता है और पोस्टपेड क्या होता है। तो दोस्तों प्रीपेड में जो होता है यहाँ पर आपको पर मंथ जो रिचार्ज करवाना होता है 399 रुपीज़ का जो है इसका कम से कम रिचार्ज होता है पर मंथ। इसमें आपको कोई भी OTT ऐप्स नहीं मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आप फिल्म देखना चाहो या फिर क्रिकेट वगैरह या फिर और भी अदर चीज़ देखना चाहो तो यहाँ पर आपको कोई भी चैनल फ्री में नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रीपेड में ही आपको चाहिए OTT ऐप्स तो यहाँ पर आप 999 रुपीज़ का जो है रिचार्ज करवा सकते हो और यहाँ पर आपको OTT ऐप्स इजीली मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्टपेड के बारे में। इसका जो मंथली मिनिमम रिचार्ज जो होता है वो 599 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पर रिचार्ज करवाते हो तो यहाँ पर आपको इकट्ठा रिचार्ज ही करवाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो आपको यहाँ पर कम से कम 3 महीने या फिर 6 महीने या फिर 12 महीने का इकट्ठा रिचार्ज करवाना ही होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी इंस्टॉलमेंट फ़ी। तो दोस्तों इसकी इंस्टॉलमेंट फ़ी 1000 रुपीज़ है। तो ये जो पूरा सेटअप होगा ये आपको 2500 रुपये में ईजिली लग जाएगा, आप इसे 2500 रुपये में लगवा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कितना डाटा पैक दिया जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर जो भी रिचार्ज करवाओ तो यहाँ पर आपको 3.3 TB का जो है डाटा पैक दिया जाएगा, यानी कि जियो एयर फाइबर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेट मिलने वाला है दोस्तों, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी कारण से ये 3.3 TB भी आपका पर मंथ में अगर खत्म हो जाता है तो दोस्तों आप जैसे फ़ोन में नहीं करवाते हो 1 GB डाटा का रिचार्ज, उसी प्रकार से यहाँ पर आप बेस प्लान का रिचार्ज करवा सकते हो। यानी कि अगर आप 101 रुपीज़ का करवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 GB डाटा पैक मिल जाएगा, और अगर 251 का करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 GB डाटा पैक मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 401 रुपीज़ का करवाते हो तो यहाँ पर आपको 1000 GB डाटा पैक आपको मिलने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी स्पीड क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो बहुत बेहतर रहेगी। जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर की जो स्पीड होती है वो इक्वल ही होती है। तो दोस्तों इसमें जो होती है एक जियो फाइबर में प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें वायर होता है, वायर टूटने का डर कभी भी बना रहता है। यानी कि अगर ये वायर टूट जाता है किसी कारण से, यानी कि अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में रहते हो या फिर आपके एरिया में ज़्यादा पक्षी बंदर वगैरह हैं तो ये वायर टूट सकता है और यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है रुक सकता है। तो दोस्तों बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपके एरिया में जियो फाइबर अवेलेबल है, यानी कि अगर आपके एरिया में इसका जो वायर है वो कनेक्शन है, तो आप इसका यूज़ 100% कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आपको एक यूनिट दिया जाता है, ये यूनिट आप कहीं पर भी बाहर में लगवा सकते हो, यानी कि आप छत पर लगवाना चाहो तो आप छत पर भी लगवा सकते हो। अब ये जो यूनिट होता है दोस्तों ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। अब इसमें आपको 7 अलग अलग कनेक्शन दिख जाएंगे, यानी कि इसका आप अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब कि इसका आप वायर ले जाकर के और भी कई जगह पर कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो इंस्टॉलमेंट फ़ी लगने वाली है, यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ का जो है इंस्टॉलमेंट फ़ी लगेगी। अगर आप 6 मंथ प्लान का रिचार्ज अगर करवाते हो, यहाँ पर भी दोस्तों आपको इकट्ठा रिचार्ज करवाना होगा, यानी कि आपको 6 महीना या फिर 12 महीने का इकट्ठा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 6 महीना वाला अगर रिचार्ज प्लान है तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ का जो है इंस्टॉलमेंट फ़ी लगने वाला है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर 12 मंथ रिचार्ज प्लान के हिसाब से करवाते हो तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट फी 0 रुपीज़ लगने वाले हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी जो मिनिमम फीस जो होती है वो पर मंथ कितनी की होती है। यहाँ पर आपको पर मंथ आपको 599 रुपीज़ देना होता है। तो दोस्तों इसकी जो स्पीड होती है वो 30 Mbps से स्टार्ट होता है। अब इसमें आपको OTT ऐप्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 13 अलग अलग OTT ऐप्स मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप सिनेमा देखना चाहो, क्रिकेट देखना चाहो या फिर अदर चीज़ देखना चाहो तो आपको यहाँ पर अलग अलग चैनल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइज आप सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं कि इसका पूरा जो सेटअप आएगा वो कितने रुपीज़ में हो जाएगा। पूरा सेटअप अगर लगवाते हो तो यहाँ पर आपको 5240 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आप बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका जो डाटा पैक है वो कितना मिलने वाला आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 GB डाटा पैक ही मिलेगा, जो कि जियो फाइबर के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। यहाँ पर अगर आपको 1000 GB डाटा अगर खत्म हो जाता है तो इसका स्पीड जो है 64 kbps के स्पीड पर आ जाएगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं जियो फाइबर अगर लगवाते हो तो आपको कितना प्राइस पड़ेगा, और अगर आप जियो एयर फाइबर लगवाते हो तो आपको यहाँ पर कितना प्राइस लगने वाला है। तो गाइस अगर आप जियो फाइबर लगवाते हो तो इसका इंस्टॉलमेंट वगैरह जोड़ करके आपका यहाँ पर इजीली 2500 रुपये में हो जाएगा। अगर आप जियो एयर फाइबर लगवाते हो और यहाँ पर आप 6 मंथ का जो प्लान
रिचार्ज करवाते हो तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट का लगने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 12 मंथ का जो है प्लान के अनुसार करवाते हो तो यहाँ पर आपको 0 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट लगेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा वाईफाई लगवाना चाहिए और कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके एरिया में जियो फाइबर अगर अवेलेबल है तो आप इससे 100% यूज़ कर सकते हो विदाउट कोई प्रॉब्लम के। तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है एक फ़ायदा आपको मिलता है क्या कि आपको यहाँ पर 3.3 TB का जो है डाटा पैक दिया जाता है और यहाँ पर आपको बेस प्लान भी मिल जाता है। और अगर आप महंगा रिचार्ज करवाते हो तो यहाँ पर आपको OTT ऐप से भी इजीली मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप छोटे से गांव से बिलोंग करते हो या फिर कोई ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहां पर जियो फाइबर अवेलेबल नहीं है तो आप इसका 100% यूज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको एक फ़ायदा दिया जाता है कि ये वायर वाला नहीं होता, यानी कि ये सीधा और सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है और आप कौन सा लगवा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि कौन सा आपको लगवाना चाहिए और कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।